पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। सुप्रीम कोर्ट का दो टोक फैसला। पंजाब में इलेक्शन की तारीख सदर और केपी में गवर्नर देंगे। पांचों जजेस का मुतफ़िका हुक्मनामा। इस्तराबी कैफियत हमेशा के लिए खत्म। बड़े फैसले पर मोहर लगा दी। असखुद नोटिस पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदुखेल का इख्तिलाफी नोट। विफाक फंड दे और सिक्योरिटी भी फराहम करें, इंतज़ामात भी करे। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने शहबाज सरकार को पाबंद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत और मराद का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। आइन आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करता है। जमहूरियत में पार्लिमानी निज़ाम बुनियादी सुतून है। फहमो फराज की मिसाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। एक और फैसला बाकमाल। खत्म हो गई इस्तराबी सूरत हाल। मुल्क को हमेशा के लिए बड़े आईनी बहरान से निकाल दिया। असम्बलियां तहलील होंगी। इलेक्शन 90 रोज में ही होंगे। तारीखी फैसले पर बोल का अदलिया को सलाम। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खराज तहसीन। किया। मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहता हूं कि कौम आपके साथ खड़ी है। कौम इस मुल्क में तरसी हुई है इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अपनी कौम की तरफ से अपनी अदलिया को मुबारक देना चाहता हूं। आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब खत्म किया। हफ्ते को मगरिब के बाद पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। कप्तान का अदलिया को शानदार खिराज तहसीन। कहा सुप्रीम कोर्ट के कानून की हुक्मरानी कायम की। कौम अदालतों के साथ खड़ी है। अब ये इलेक्शन से भागने के लिए हरबे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन्हें भागने नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई का जेल भरो तहरीक खत्म करके इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। हफ्ते से इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा। नून लीग के फैसले को मुतनासिब बनाने की कोशिश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अनोखी मंतिक पेश कर दी। कहते हैं फैसला हुकूमत के हक में आया है। 4 जजेस ने पिटीशन को मुस्तरद और 3 ने काबिल समाअत करार दिया। मामला हाई कोर्ट में हो तो सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नहीं ले सकती। हाई कोर्ट्स में मामले की तशरीह हो सकती है। फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने की जरूरत नहीं। डिसेंट कर रहे हैं, जैसे मंसूर साहब ने जो डिसेंट किया है, उन्होंने ये डिसेंट किया है कि जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पे पहले ही ये फैसला हो चुका है कि 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं। वो जो डिसेंटिंग जज हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि 90 दिनों में इलेक्शन होना है तो हमें ज़रूरत नहीं है। सो इस लिहाज से जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो 5 जजेस ने तस्लीम किया है। फवाद चौधरी का वज़ीर कानून को दोबारा कॉलेज जाकर पढ़ने का मशवरा। कहा बेंच 90 दिन में इंतखाबात कराने पर मुतफिक है। इख्तिलाफी नोट देने वाले जजेस ने भी ये नहीं कहा कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इन 2 जजेस ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक की है। पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ़ खोसा ने भी फवाद चौधरी के बयान की हिमायत की। कानूनी माहिरीन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अनवर मंसूर ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना जरूरी है। तारीख ना दी तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले अदालती फैसले के बाद कोई इबाहम नजर नहीं आ रहा। तमाम अथॉरिटीज इलेक्शन के लिए सहूलियात फराहम करने की पाबंद है। मैं ट्रायल चलाऊंगा रोजाना की बुनियाद पे, और बल्कि एक दिन में घंटों की बुनियाद पे चलाऊंगा। आईओ नहीं बुलाया जाएगा, केस की प्रॉपर्टी नहीं है वहाँ पर, लेकिन ट्रायल चलेगा। कह रहे नहीं जी हम केस चलाएंगे। क्या जुल्म है? हमने कहा भाई क्या वजह है? तो उन्होंने कहा जी ये असल में मुझे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट साहब की तरफ से हमें ये है चीज़ कि जी आपने ये केस का फैसला करना है, क्योंकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कोई ख़त आया है जिसमें उन्होंने कहा जी इस केस का जल्दी फैसला करें। अरे हमने कहा वो ख़त हमें दिखाए भाई, ऐसा ख़त हो ही नहीं सकता जिसमें आप फेयर ट्रायल ही ना करें। बुकला नहीं मौजूद, कोई नहीं मौजूद, ऐसा कोई ख़त हो ही नहीं सकता। लेकिन बस नाम इस्तेमाल हो रहा है इन बड़ी शख्सियात का, इन मोजिज़ जजेस साहब का नाम इस्तेमाल हो रहा है। मेरा ईमान है हक बातिल पे गालिब आता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शोएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी अफसर को जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम ज़रीफ़ी ये थी कि बरियत के बजाय केस दोनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियाँ उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है।
मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त। बुल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर। बुल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का आज़म। जुडिशल कॉम्प्लेक्स केस। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का इंदिया दे दिया। कहा कि इमरान खान ने अदालतों पर रौब जमाने के लिए गुंडागर्दी की है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाबिल कबूल है। आला अदलिया और इदारों की तस्दीक। सखर शेखपुरा में मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें। सेशन कोर्ट सखर ने मरीम नवाज को 10 मार्च को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए 6 मार्च की तारीख मुकर्रर। कराची बल्दियाती इंतखाबात। ऊंट किस करवट बैठेगा। इलेक्शन कमीशन में केसेस पर समाअत। रिकाउंटिंग में नताइज तब्दील होने लगे। यूसी सफूरा टाउन में जमात इस्लामी की जीती हुई सीट पीपल्स पार्टी को मिल गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने रिकाउंटिंग को धांधली करार दे दिया। इस्लामाबाद पुलिस इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। पुलिस की भारी नफरी का पीटीआई रहनुमा राजा फैसल और मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात आमिर मुगल के घर पर दावा। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल। पुलिस ने इससे कबल आबपारा में चौधरी इश्तियाक गुजर के घर पर भी छापा मारा। मुल्क की तारीख की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। डिजिटल पोर्टल पर ऑनलाइन इंदराज 3 मार्च तक जारी रहेगा। 1,85,000 से जायद ब्लॉग बनाए गए हैं। हर ब्लॉग 200 से 250 का घरों पर मुश्तमिल होगा। मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर नई हल्का बंदियाँ और फिर आम इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे। कराची मलीर में 5 साला बच्ची दरिंदगी का शिकार। मुलजिमों ने इज्तिमाई ज़्यादती के बाद बच्ची को कत्ल कर दिया। स्टील टाउन से तशद्दुद लाश मिली। वाक़े के खिलाफ नेशनल हाईवे पर अहले खाना का एहतजाज खत्म। जेवरात और नकदी के बाद अब सिगरेट की बारी। कीमतों में इजाफा किया हुआ। सिगरेट भी चोरी होने लगी। गुजरात में नामालूम अफराद शहरी से 11 सिगरेट ले उड़े। अनोखे मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त आए। अवाम पर एक और वार करने की तैयारी। हुकूमत ने IMF की मजीद शर्तें मांग ली कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी। रेट 2 तरह से बढ़ाए जाएंगे कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ के निफाज से बिजली 3 रुपये 21 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। शहीद अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीका बैनुल अक़वामी इदारों से सहाफ़ियों के लिए इक़दामात का मुतालबा। यूनेस्को से हेल्पलाइन बनाने की दरख्वास्त। ट्वीट में कहा कि जब से शहबाज हुकूमत आई सहाफ़ियों को हिरासत किया जा रहा है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का इंजीनियर्स डिवीजन हेडक्वार्टर का दौरा। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को इंजीनियर्स कोर में तुर्किया और शाम में पाक फौज के इंजीनियर्स कोर की खिदमात और सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने तुर्किया और शाम में पाक आर्मी की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। और पिंडी में PSL का मेला सज गया। पेशावर ज़ल्मी ने कराची को 24 रन से हरा दिया। बाबर 11 ने पहले खेलते हुए 197 रन बनाए। इमाद 11 की टीम 173 रन पर आउट हो गई। क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।